कोतवाल के लिए मूछें महत्वपूर्ण नहीं है, डंडा महत्वपूर्ण नहीं है, यात्राएं महत्वपूर्ण नहीं है। कोतवाल के भीतर अगर देखना चाहिए तो हमें उसकी कविता को देखना चाहिए, जिसके भीतर जो जिसकी उम्मीद नहीं है, कथाकार उसी की तलाश करता है। लगभग 24 साल तक लखीमपुर में, 9-10 साल यहाँ शकुंतला मिश्रा में और 3 साल छत्तीसगढ़ में भी रहा। मुझे या तो मैं गलत समय आया ही नौकरी में, तो मुझे लगता है कि ये शिक्षण संस्थाएं जो है षड्यंत्र का अड्डा हो चुकी है। मतलब अध्यापकों के रूप में सबसे गंदे विचार करने वाली चीजों पर अपनी राय रखने वाले लोग मुझे दिखाई दिए। और अभी मैं एक दिन उस किताब की दुकान पर गया था, तो उस यूनिवर्सल वाले के यहाँ, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ कभी लखनऊ विश्वविद्यालय से कोई अध्यापक नहीं आता है किताबें खरीदने, लड़के आते हैं और कुछ उसमें यूजीसी अपने आग में घी डाल रही है। तो एक अजीबोगरीब सा माहौल हो चुका है। मुझे कभी कभी इसीलिए जिससे होता है कि मैंने अपराधियों पर कई जैसे समय में तो लगता है कि अपराधियों की दुनिया इनसे बहुत अच्छी है। उन्हें कम से कम अपने नैतिक कहने और कहलाने का कोई मुगालता नहीं है। 80 के आसपास की हिंदी कहानी को देख लिया जाए तो नक्सलवाड़ी आंदोलन के प्रभाव में कुछ अति क्रांतिकारी कहानियां लिखी जा रही थी, खासकर बिहार के कुछ लेखक, कुछ बंगाल में रहने वाले लोग। अगर मैं नाम लूं तो उस समय का एक बड़ा चर्चित नाम था सुरेश कांता जी और एक विजेंद्र अनिल। तो इन लोगों की कहानियों में आमतौर पर शोषक वर्ग से कोई चरित्र उठाया जाता था, कोई जमींदार है, कोई साहूकार है, तो वह तरह तरह की टिकड़में करता है, छल प्रपंच करता है, यातनाएं देता है और बाद में पूरी कहानी भर जो दलित पात्र होता है वह चुपचाप अन्याय को सहता रहता है और अंत में एक प्रतिरोध की चेतना के परिणाम स्वरूप उसके भीतर कुछ क्रांतिकारी बदलाव। अब मेरी समझ में यही आया उस समय कि हर आदमी के भीतर एक अच्छा और बुरा दोनों तत्व होता है। यानी कुछ खास बिंदु होते हैं जिसके इस पार जाने से कोई नायक हो जाता है और इस पार जाने से खलनायक हो जाता है। तो उसमें कोई बहुत अंतर नहीं होता है। तो जब कभी जनता का कोई दमन करता है तो उसके पहले बहुत, क्योंकि होता तो वह मनुष्य के रूप में ही विकसित होता है इस समाज में, तो वह अपने भीतर की कोमल भावनाओं का दमन कर लेता है। तो कोतवाल का महत्व इस बात में नहीं है कि वह शहर में लोगों को किस तरह दबाता है, लाठीचार्ज करता है। इन सब कुछ को करने के पहले वह अपने भीतर की कविता को कैसे मार देता है। तो गांव में चुटिया हम लोग रखते थे, चिरपी करते थे उसे। तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो अपना वो हसुआ वाला बिल्ला लगाया यहाँ और चुटिया काट दी और इस तरह से उन्होंने मुझे 3 में पढ़ता था कम्युनिस्ट बना दिया। मैं आया गांव में तो स्थिति ये थी कि पूरा सन्नाटा देख कर मुझे चुरपी कटी हुई है, हसुआ बाली वाला बिल्ला लगाए हुए। तो गांव के सारे लड़के उस समय से चिढ़ाया जाता था डाक डोरी कि छूना नहीं है इसे, तो इसे उंगली बनाकर डाक डोरी कर रहे थे। सरजू ने इसे छुआ, सरजुआ लोग कहते थे। इराक पर जब युद्ध हुआ था, अमेरिका ने जब ये किया तो एक हम लोगों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। तो वो कहा जा सकता है कि मैंने ही उसे आयोजित किया था। कि 91 या 92 की घटना होगी। फिर धीरे 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 कुछ वहां के और शहर के दूसरे लोग जुड़ते गए तो एक बहुत बड़ा दायरा बन गया था लखीमपुर में।
तो लखीमपुर में तो यह कहा जा सकता है कि मैं इतना ज़्यादा सामाजिक हो गया था, इतना ज़्यादा सामाजिक हो गया था। फिर तो साहित्य के बड़े-बड़े आयोजन भी वहाँ हुए। हमें नहीं लगता है कि उस समय का कोई भी महत्वपूर्ण साहित्यकार ऐसा हुआ हो जो लखीमपुर ना गया हो। तो मंजूनाथन वाली घटना हुई, कैंचीपुर वाली, कई आंदोलन ऐसे हुए जिसको हम लोगों ने, और स्टेशन पर बैठते थे, एक स्टेशन पूरा शहर ही शाम को स्टेशन की ओर खींचा चला आता था। तो वो पूरा स्टेशन उस समय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र हो गया था। जब कभी जनता का कोई दमन करता तो उसके पहले बहुत, क्योंकि होता तो वह मनुष्य के रूप में ही विकसित होता है इस समाज में, तो वह अपने भीतर की कोमल भावनाओं का दमन कर लेता है। तो कोतवाल का महत्व इस बात में नहीं है कि वह शहर में लोगों को किस तरह दबाता है, लाठीचार्ज करता है। इन सब कुछ को करने के पहले वह अपने भीतर की कविता को कैसे मार देता है। जी। और कविता के वहाँ कई अर्थ हैं अपने भीतर की मनुष्य, और उसे इस बात का पता ही नहीं चलता।